सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की पोइट्री पढ़ने वाले हैं जो कि फर्स्ट पोइट्री है माय मदर एट 66, जिनकी राइटर हैं कमला दास। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ पे हमारे पोएट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है जो कि कमला दास हैं हमारी पोएट। तो इस पैरा में फ़िलहाल तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन यूजुअली आता नहीं है एग्ज़ाम में। बट आप लोग पोएट का नाम याद कर लीजिएगा, और अगर आपको पोएट के बारे में जानने में इतना इंटरेस्ट है तो आप ये पैरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बिफोर यू रीड में दे रखा है कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट दैट वट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। कि जो एजिंग है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माँ बाप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो यहाँ पे पोएट कहती हैं कि जब मैं फ्राइडे की मॉर्निंग को अपनी मम्मी के साथ कार में बैठ के घर से कोचिंग की तरफ जा रही थी, यानी घर से निकल के कोचिंग, जो कि एयरपोर्ट का नाम है, जो कि केरला में है, तो वहाँ जा रही थी, तो मैंने अपनी मम्मी को देखा जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कि वो डोज यानी झपकी ले रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था, और उनका जो चेहरा है वो एक डेड बॉडी, कॉर्प्स यानी डेड बॉडी की तरह लग रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि एशन इस तरीके का कुछ फेस होता है, और ये एक डेड बॉडी की तरह ही लग रहा था। ऑथर की मम्मी का चेहरा भी ऐसा ही हो गया था, और वो बहुत दुख के साथ ये महसूस करती हैं कि उनकी मम्मी उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो लग रही हैं। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। वो है उतनी ही बूढ़ी लग रही हैं जितनी वो हो चुकी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और वो जल्दी से अपना ध्यान भटकाती हैं अपनी मम्मी की तरफ से, क्योंकि उन्हें बहुत दुख हो रहा था। और वो बाहर की तरफ देखती हैं, खिड़की के बाहर की तरफ देखती हैं, तो उनको दिखाई देता है कि यंग चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इस लाइन का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे पेड़ थे वो स्प्रिंटिंग हो रहे थे। स्प्रिंटिंग यानी पीछे की तरफ दौड़ी थी। बट जब कार की तरफ, जब आप लोग कार में बैठ के आगे की ओर जाते हैं तो आपको ट्रीज़ पीछे की ओर तो दिखाई देंगे ही। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस तरह से ट्रीज़ पीछे की ओर जा रहे थे, और मैरी चिल्ड्रन स्प्रिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का मतलब है कि जो जो खुश बच्चे हैं वो पानी की तरह छलक के अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, यानी वो इतने खुश हैं कि वो दौड़ दौड़ के छलक छलक के अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब ये भी बता रहे हैं पोएट की जो ट्रीज़ हैं, यानी कि जो टाइम है वो बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है। जब आप कार की तरफ आगे को जाते हैं तो पीछे की तरफ हमें पेड़ जो हैं वो भागते नज़र आते हैं, मतलब टाइम इतनी जल्दी बीतता है। ये ऑथर बता रहे हैं क्योंकि उनकी मम्मा भी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो इतनी जल्दी बूढ़ी हो गई हैं ऐसा ऑथर को लग रहा है। और इस लाइन का मतलब ये भी है यंग ट्री स्प्लिंटिंग, यानी ये छोटे ट्रीज़, यानी अपनी बूढ़ी माँ को इन छोटे छोटे ट्रीज़ से कंपेयर करी हैं। और जो बच्चे खुशी होकर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, खुश होकर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी कंपेयर कर रही हैं, क्योंकि उनकी जो मम्मा हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं। लेकिन जो मैरिड चिल्ड्रन यानी खुश बच्चे, जो बच्चे बहुत खुश हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो उनके पास एनर्जी है, वो एक यूथ हैं, उनके पास शक्ति है, वो बहुत खुश हैं। और उनकी मम्मी में ये सब चीज़ें नहीं है बिकॉज ऑफ ओल्डनेस। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, यानी सिक्योरिटी लोग चेक करने लगते हैं बैग्स वगैरह। और स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे यानी कि उनकी मम्मी जो है फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स एक मेजरिंग डिस्टेंस है जो कि 3 फीट का होता है, यानी 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट्स। ठीक है। आई लुकड अगेन एट हर, मैंने अपनी मम्मी की तरफ फिर देखा जो कि मेरे से 3 फीट दूर खड़ी थी, 1 यार्ड दूर खड़ी थी। तो फिर से अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं, और उनको अपनी मम्मी का चेहरा वेन, पेल, वेन यानी कलरलेस लगता है, और पेल यानी फीका लगता है, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर पीक। एज द लेट विंटर्स मून का मतलब, ऑथर का मतलब ये है कि जो विंटर का मून देखा है आपने, ठंड सर्दियों का जो मून होता है वो चमकता भी नहीं है, बहुत फीका फीका सा लगता है। और ऑथर को भी लग रहा था वही कि उनकी मम्मी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, एक विंटर के मून की तरह। और वो इसलिए भी कंपेयर करिए अपनी मम्मा को मून के फेस, मून विंटर की मून से, क्योंकि विंटर हमेशा सैड और बहुत कोल्ड यानी ग्लूमीनेस और एक सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है। और हमारा जो लेट विंटर मून है वो शाइन भी बहुत ज़्यादा कम नहीं करता है, बहुत कम शाइन होता है एज़ कम्पेयर टू समर्स मून। और ऑथर को वही पुराना एक्ने यानी दुख, वही पुराना दुख होता है जो उनके बचपन में था।
बट बचपन में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम लोग मेले में जाते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि हम अपनी मम्मी लोग से बिछड़ ना जाएँ। बचपन में होता नहीं, छोटी छोटी बात में हमारी मम्मी लोग कहीं चले जाते हैं तो हम मम्मी से दूर नहीं रहते हैं, मम्मी लोग को अकेला नहीं जाने देते हैं, अपने से दूर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मम्मी लोग हमसे कभी दूर ना जाएँ। और हमें डर लगा रहता है कि मम्मी लोग कहीं चले ना जाएँ हमसे दूर। तो यही ऑथर को भी फील हुआ। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। बट मैंने बस उतना ही कहा अपनी मम्मी से कि आपको जल्दी देखूंगी अम्मा। और मैं बस हंसती गई और हंसती ही गई। इन लाइन का मतलब ये है, जो हमारी ऑथर हैं वो अपनी मम्मी को दिलासा दे रही हैं, एक झूठा दिखावा दे रही हैं स्माइल के थ्रू कि हम लोग फिर मिलेंगे मम्मी, हम लोग फिर मिलेंगे। और जब इंसान को हम दिलासा देते हैं तो वो कुछ साल उम्मीद में और जी लेता है कि हाँ भाई, हमारा जो बेटी है वो हमें फिर से मिलने आएगी, तो हम थोड़ा और जी लेते हैं। तो यही इस पोएट भी फेक स्माइल दे रही हैं, अपनी मम्मा को पास कर रही हैं कि बाय मम्मा, हम आपको जल्दी देखेंगे, ताकि उनकी मम्मी भी उनको जब वो अगली बार आएँ देख सकें एक दिलासे के साथ। बट पोएट को ये फेक स्माइल इसलिए भी देनी पड़ रही है ताकि वो अपनी मम्मी को दिखा सके कि वो बहुत खुश हैं। और पोएट ये भी चाहती हैं कि जब अगली बार वो अपनी मम्मी से मिलने आए तो फिर मम्मी उनकी उनको उनके पास मिले। तो और पोएट ये भी रीअश्योर कर रही है मुस्कुरा के कि वो अपनी मम्मी को एक हैप्पी स्माइल देना चाहती है, वो एक हैप्पी एंडिंग के साथ वहाँ से जाना चाहती हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता कि उनकी मम्मी अगली बार रह भी पाएंगी या नहीं। तो वो अभी से उनको बहुत हैप्पी सी स्माइल दे रही हैं, बहुत खुशी से उनको देख रही हैं और चाहती हैं कि अगली बार उनकी मुलाकात उनकी मम्मी से हो, फिर से हो। तो इन दो पैरा में हमें ये भी पता चला कि पहले जो ऑथर हैं वो अपनी मम्मी का चेहरा एक कॉप्स से कंपेयर करती हैं और फिर एक विंटर मून से भी कंपेयर करती हैं। और हमें इस पोएम में ये भी पता चलता है कि पोएट जो है वो अपनी मम्मी को यंग ड्रीइंग स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिनिंग से भी कंपेयर करती हैं, ताकि वो कंपैरिजन दिखा सकें कि एक बुढ़ापे में कितना ज़्यादा दुख शांति होती है, जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड पीपल्स। यहाँ पे पोएम के बारे में दिया गया है कि जो होल पोएम है वो एक सिंगल सेंटेंस में लिखी गई है, और अगर बीच में आपको गैप्स दिखाने हैं तो कॉमा के थ्रू गैप्स दिखाए गए हैं। तो अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो माई मदर पे पोएटिक डिवाइस होगा एलिटरेशन, क्योंकि यहाँ एम यूज़ हो रहा है, यानी माई का एम और मदर का एम दोनों सेम वर्ड हैं, दोनों सेम अल्फ़ाबेट हैं, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा एलिटरेशन। और जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो है लाइन 1 2 3 4 5 6 लाइन पे एक्शन लाइक दैट। लाइक यहाँ पे यूज़ हो रहा है, लाइक या एस जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ होता है सिमिली, पोएटिक डिवाइस सिमिली होता है। और फिर नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारा शी वॉज एज ओल्ड एज, यहाँ पे भी सिमिली का यूज़ हो रखा है। एंड यंग ट्रीज स्प्लिंटिंग, यहाँ पे पेड़ों को दौड़ता हुआ दिखाया गया है, तो असल में पेड़ दौड़ते तो नहीं हैं, तो यहाँ पे एक ह्यूमन के कैरेक्टर्स के साथ इसे कंपेयर किया गया है, और जहाँ पे भी ऐसा होता है तो उससे वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है पोएटिक डिवाइसेस। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन है। एक चिल्ड्रन स्पेलिंग है, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस मेटाफर होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंपेरिजन किया जा रहा है विदाउट यूजिंग द वर्ड एज लाइक देन। सो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा मेटाफर। यहाँ पे एज अ लेट विंटर्स मून एज वर्ड का यूज़ होता है, यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस सिमिली है। और सी यू सून, यहाँ पर हमारा एलिटरेशन का यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है। और स्माइल एंड स्माइल जो है यहाँ रिपीटिशन का यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए या क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस चाहिए अलग से, तो डू कमेंट मी बिलो। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।